राजद और कांग्रेस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बुरी हार, इतनी करारी हार इस राज्य में मिल जाएगी। उस राज्य में जो राजद का अपना गढ़ रहा है, कांग्रेस ने जहां ताकत झोंकती, राहुल गांधी को लगा था कि इस बार वो करिश्मा कर देंगे, करिश्मा हुआ। सत्ता में बिल्कुल बाहर हो चुके हैं महागठबंधन के सारे दल। साथ ही साथ कांग्रेस की बुरी हालत, राजद की बुरी हालत, जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, तेज प्रताप, मुकेश सहनी। आखिर वो चेहरा है कौन जिसने महागठबंधन की ऐसी हालत कर दी? हम खुलासा करेंगे उन तमाम आंकड़ों के साथ जिसके बारे में शायद आपको नहीं मालूम होगा। नमस्कार, मैं अर्पिता और साथ में है प्रदीप कुमार सर, पीओ भारत और पॉलिटिकल आइडिया पर हम वो फैक्ट आपको बताने जा रहे हैं जिससे समझ पाएंगे महागठबंधन के सारे कार्यकर्ता, समर्थक और बड़े बड़े नेता भी कि उनकी हार की असल वजह क्या थी, क्यों हारे। देखिए अर्पिता, कई बार इस प्रकार का जो आंकड़ा है इसकी कल्पना तो किसी ने नहीं की थी। ठीक है, लेकिन कई आशंकाएं शुरुआत से ही थी। अच्छा, ठीक है, एक आशंका, मैं इस बात की चर्चा आज नहीं करूंगा कि राहुल गांधी ने ये वोट चोरी और ये सब मामला मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, वो सब तो आने वाले दिनों में वो काम राहुल गांधी का है, हाँ, कांग्रेस का है, राजद का है, वो लोग काम कर रहे हैं अपना। लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं केवल अपनी बातों को आज वहीं तक सीमित रखूंगा कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कौन कौन सी गलतियां की और जिन गलतियों के बारे में कांग्रेस लगातार बताती रही। मतलब हार की वजह पहली कांग्रेस नहीं, राजद है। राजद है, कारण है उसका। सुनिए तो पहला कारण क्या था, आपको याद होगा कि आज लगातार जब 6 महीने से चर्चा चल रही थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने की बात हो रही थी, आज कांग्रेस तैयार नहीं थी। ठीक है, कांग्रेस लगातार कहती रही क्या कि हम चुनाव में जाएंगे, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जाएंगे। तेजस्वी यादव समन्वय समिति के संयोजक हैं, लेकिन चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे। करेक्ट है, ये ठीक है। एक था, उसके पीछे तर्क क्या था ये समझिए। उसके पीछे तर्क ये था कि बिहार के चुनाव का लगातार अगर 20 वर्षों का इतिहास देखिए, 2005 से लेकर 2025 तक का, तो जब जब तेजस्वी यादव या राबड़ी देवी और नीतीश कुमार, मतलब लालू परिवार और नीतीश कुमार के बीच तुलना होता रहा, जब जब हर चुनाव में हुआ, ठीक है, तो तब तब हर चुनाव में नीतीश कुमार भारी पड़े। अच्छा, क्यों? इसलिए भारी पड़े, मतलब जंगल राज और सुशासन बाबू का जो जब आमने सामने आते हैं तो भारी नीतीश कुमार, सुशासन बाबू पड़ जाते हैं। सही है, और उसका कारण मैंने बताया था, आपको याद होगा दर्शकों, मैंने कई बार बोला है कि बिहार में 3 तरह का ध्रुवीकरण होता है। पहला कारण मैंने बताया कि कांग्रेस ने लगातार कहा कि हम बिना मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के चुनाव में चले, सामूहिक नेतृत्व में चले, दलित नेतृत्व हो, मुस्लिम नेतृत्व हो, तेजस्वी यादव भी रहेंगे। ठीक है, ये बात लगातार, आपको याद होगा पप्पू यादव और कांग्रेस के कई लोगों ने कहा कि दलित को भी मुख्यमंत्री बन सकता है, अति पिछड़ा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ऐसा चर्चा कांग्रेस ने नैरेटिव बनाया। कांग्रेस ने तो कोशिश की थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बने, ताकि एक मुश्त वोट महागठबंधन की तरफ जाए, लोगों को लगे कि दलितों का भी मुख्यमंत्री हो सकता है। आप याद कीजिएगा, राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि एनडीए को चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहिए। बिल्कुल, उसका इशारा समझिए आप क्या था, अपनी बात कि एनडीए अगर चिराग पासवान को सीएम का उम्मीदवार बनाएगी तो कांग्रेस और महागठबंधन भी किसी दलित को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएगी। मतलब दलित पॉलिटिक्स राहुल गांधी करना चाहते थे। आप देखिए, राहुल गांधी का जनवरी से लेकर, मैंने कई बार कहा है चैनल पर कि कई बार कहा कि 8 महीनों के अंदर राहुल गांधी ने बिहार में जितनी सक्रियता दिखाई अपनी, हर बार मुद्दा क्या था? दलितों का मुद्दा था, जातिगत सर्वेक्षण का मुद्दा था, जातिगत आरक्षण का, निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा था। अभी जैसे राहुल गांधी ने कहा, ठीक है, कि प्रतिनिधित्व का मामला था। ठीक है, तो ये सब मुद्दे, जो दलित से संबंधित मुद्दे उठाने का मकसद क्या था? ये था कि देखिए, पिछड़ा वर्ग का जो वोट है वो लगभग वर्गीकृत है नीतीश कुमार और लालू यादव में, तो इसलिए राहुल गांधी का था कि नहीं, अति पिछड़ा और दलित मुसलमान को आगे लाया जाए। इसमें तेजस्वी यादव आ गए। मतलब आप, मैं थोड़ा इसको डिकोड करूंगी, जैसे आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार के चुनाव को अगड़ा वर्सेस पिछड़ा बनाकर महागठबंधन को भारी फायदा पहुंचाना चाहते थे, और उसमें जो है ओबीसी का हो, दलित महादलित का हो, मुस्लिम का हो, इस सबको वोट को एकजुट करना चाहते थे। पर तेजस्वी ने ऐसा नहीं करने दिया।
ठीक है, तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, ठीक है, तेजस्वी के अलावा किसी का नहीं। यहाँ तक कि अंतिम क्षण में जब जिस दिन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी की चर्चा हो रही थी, घोषणा हुई, अशोक गहलोत आए पटना, ठीक है, तो तेजस्वी यादव ने मजबूर कर दिया कि नहीं हम ही बनेंगे मुख्यमंत्री। एक दूसरा, अब देखिए सीट बंटवारा में एनडीए का कितना आसानी से हुआ सीट बंटवारा, बहुत शांति से। महागठबंधन में कितना हुआ, राहुल गांधी ने फोन करके मुकेश सहनी को बचा लिया महागठबंधन में। मुकेश सहनी के लिए सीट छोड़ा क्या तेजस्वी यादव ने? नहीं छोड़ा, एक भी सीट नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने 9 सीट छोड़ी मुकेश सहनी के लिए, आरजेडी ने छोड़ा क्या? नहीं। मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे हम सीट भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ये दूसरा मुद्दे भी और अपने ही उतना ही रखेंगे। नहीं, जब कांग्रेस 61 सीट पे ही 9 सीट अपनी घटा ली, आरजेडी तो नहीं घटाई, और उसके बाद भी कांग्रेस के 9 भी, पहले तो 12 था, तो फिर कांग्रेस ने ही वापस लिया 3 उम्मीदवारों का नाम 12 में से, लेकिन अंतिम क्षण तक कांग्रेस के 12 सीटों पर आरजेडी और सीपीआई ने मिलकर कांग्रेस के 12 उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। ये बहुत तो गलत मैसेज गया। 61 में 12 छांट दीजिए पहले, ये बहुत गलत मैसेज भी गया। सुन लीजिए, 61 में 12 छांट दीजिए आप पहले, तो बच गए 49। उसके बाद कांग्रेस की कई जीती हुई सीटें आरजेडी ने छीन लिया जबरदस्ती, महाराजगंज सीट छीन लिया, मैंने बताया अभी आपको, ठीक है, जीती हुई सीट कांग्रेस जो पिछली बार जीती थी वो सीट भी आरजेडी ने छीन लिया। उसके बाद 23 ऐसी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी आरजेडी ने, जिन पर लगातार पिछले 7 चुनाव से आज तक महागठबंधन का कोई भी दल चुनाव नहीं जीता है। अच्छा, 23, ठीक है। अब आप जोड़ लीजिए कि आंकड़ा कहाँ आया। मतलब जिस बात का डर कांग्रेस को 2020 में था कि भैया जो सीटें जीतने के बिल्कुल करीब नहीं थी, जहां महागठबंधन की हार ज्यादा दिख रही थी, वो सीटें राजद ने जबरदस्ती कांग्रेस को थोपी, और कांग्रेस पहले उनको नहीं लेना चाह रही थी, काफी भिड़ रही थी, पर लास्ट में मजबूरी में उसको वो सीटें लेनी पड़ गई। उतना ही नहीं किया। और सुनिए, कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे, ठीक है, सबके चुनाव क्षेत्र में मैसेज ये दिया कि तेजस्वी यादव के लिए ये लोग खतरा है। अच्छा, इन लोगों को हराओ। तो केवल जैसे कुटुंबा में राजेश राम के खिलाफ क्या हुआ, राजेश राम के खिलाफ पहले ये अफवाह उड़वाया आरजेडी के लोगों ने कि वहां से आरजेडी की टिकट पर सुरेश पासवान लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, भागलपुर में अजीत शर्मा के खिलाफ ये अफवाह उड़ाया गया कि वहां से एक मुसलमान उम्मीदवार जो है, जो डिप्टी मेयर रहे हैं भागलपुर के, वो आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि जो मैसेज क्या गया, मैसेज गया कि तेजस्वी यादव, अजीत शर्मा, शकील अहमद खान और राजेश राम की जीत नहीं चाहते। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पे यादव जाति के लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने की सुपारी ले ली। मैंने आरजेडी के समर्थकों ने कांग्रेस नहीं जीतेगा, जीतेगी तो फिर अपने ही लोगों ने जो है कह सकते हैं कि भीतर किया है। अब क्या हुआ, माहौल खराब हुआ उसके कारण, ठीक है। अब देखिए चौथी बातें क्या हुई कि मुसलमानों के बीच जब कांग्रेस पार्टी ज्यादा सक्रिय हुई, तो कांग्रेस में कौन ऐसा चेहरा था जो मुसलमान को महागठबंधन की तरफ आकर्षित कर सकता था? सबसे बड़े चेहरे थे पप्पू यादव, कन्हैया कुमार जैसे चेहरे। उनको धकिया रही थी राजद। नहीं, तेजस्वी यादव ने कह दिया कि बिहार में ही लोग ज्यादा चुनाव प्रचार करेगा तो तेजस्वी यादव का आधार खिसक जाएगा। तो डर वही था ना कि राजद को लग रहा था कि भैया ज्यादा सीटें कांग्रेस बिहार में जीतेगी तो राजद को खतरा होगा, पर राजद ये भूल गई कि कांग्रेस नहीं भी जीतेगी तब भी तो खतरा राजद को ही है। राजद एनडीए से लड़ने के बदले कांग्रेस से लड़ती हुई दिखी, और ये बुरे, और राजद के साथ साथ सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, ये तीनों जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ये भी और हाँ, और राजद ने केवल इन लोगों के साथ नहीं किया, बल्कि मुकेश सहनी के साथ भी वही खेल किया राजद ने। हाँ, तब नहीं तो गौरा बोराम में बताइए, जो सीट मुकेश सहनी, मतलब भैया आपका गठबंधन का जो महत्वपूर्ण सहयोगी है वो लड़ने जा रहा है विधानसभा चुनाव गौरा बोराम से, आप क्या करते हैं, 2 घंटा पहले वहां से एक अफजल खान को सिंबल देकर भेज देते हैं गौरा बोराम, और वो नामांकन कर देता है। जब सिंबल जमा हो गया तब तो जब तक कैंडिडेट नहीं चाहेगा तब तक नामांकन वापस नहीं होगा। अब अफजल खान को, और उसको निकाला कब जाता है मालूम है, चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले। और सब जगह उम्मीदवार आप हटा देते हैं पहले, लेकिन उसको हटाते हैं। तो संतोष सहनी, मुकेश सहनी के भाई ने क्या किया कि अंतिम दिन बेचारा जो कहा कि नहीं हम तो यहाँ जमानतों बचना मुश्किल है, तो बैठ गया
संतोष सहनी। परिणाम क्या हुआ? तो राजद ने अपने सहयोगियों, परिणाम सुनिए ना, परिणाम क्या हुआ? नहीं आप बात सुनिए, परिणाम क्या हुआ वो मैं बता रहा हूँ। परिणाम हुआ ये कि पूरे दरभंगा जिला में जो हम लोगों का अनुमान था कि फाइट जबरदस्त हो रहा है महागठबंधन इंडिया में, क्या हुआ? सीधा हिंदू मुसलमान हो गया। मतलब वहां हुआ कि संतोष सहनी नहीं बैठा अफजल खान के सामने, मैंने आरजेडी के अफजल खान के सामने वीआईपी का संतोष सहनी नहीं बैठा, बल्कि हुआ ये कि सहनी समाज मतलब हिंदू हार गया अफजल खान के सामने। मतलब आरजेडी के लिए, लालू यादव के लिए अफजल खान इतना महत्वपूर्ण है कि इस मुकेश सहनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुकेश सहनी को हराने के लिए, संतोष सहनी को हराने के लिए लालू यादव का ये खेल है। लीजिए, परिणाम ये हो गया कि वहां बुरी तरीके से महागठबंधन, तो उसका असर जो है केवल मतलब एक विधानसभा सीट पर थोड़े पड़ा, कई सीट पर पड़ गया उसका। कुल मिलाकर सर ये परिणाम समझ में आता है कि यहाँ राजद के अंदर जो संदेह था, जो डर था कि भाई बिहार में अगर कांग्रेस मजबूत हो गई धरातल पर, मुकेश सहनी अच्छा कर गए या सीपीआईएम भाकपा माले अच्छा कर गई, तो उससे कांग्रेस इन सबके मजबूती से राजद का अपना आधार खिसक जाएगा। ये डर इतना गहरा गया कि राजद ये भूल गई कि इनको लेकर जो रणनीतियां वो बना रही है वो खुद उसके लिए काफी जहर की तरह हो सकती हैं। और वो देखिए वो सामने आ चुका है कि राजद वाकई में अब अपनी जमीन खो चुकी है, खिसक चुकी है। 2020 में कितना अच्छा परफॉर्म किया। देखिए अर्पिता, हम तो बार बार बोलते हैं नहीं रोक रहे हैं, जब तुलना होगा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। नहीं सर, ये तो आपने बिल्कुल फैक्ट की बात कही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण। चलिए दर्शकों, कुल मिलाकर क्यों हार हुई महागठबंधन की, वो भी इतनी बुरी तरीके से, हमने तमाम फैक्ट रखे हैं। प्रदीप सर ने काफी छानबीन करके, वो भी आज से नहीं कई महीनों से ये लगातार इस पर काम कर रहे थे, आपके सामने वो आंकड़े लेकर आए हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि महागठबंधन की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है। जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी राय। नमस्कार।